हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम क्लास 11th का जो पहला पार्ट है इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके लिए लेकर आए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आज हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। तो सबसे पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जिन टॉपिक्स की आज बात करेंगे, सबसे पहले बेसिक्स को जान लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे इस चैप्टर में। जो बात करने वाले हैं हम कंज्यूमर की, जैसा कि सबसे पहले ही चैप्टर का नेम ही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसलिए हम सबसे पहले बात किस पे करने वाले हैं, कंज्यूमर पे। इसके बाद बात करने वाले हैं यूटिलिटी पे। भाई देखिए, जब कंज्यूमर कोई भी गुड या सर्विस जो भी हम लेते हैं, जो भी गुड हम कंज्यूम करेंगे तो कुछ ना कुछ सेटिस्फाई होंगे। फिर उस सेटिस्फैक्शन को हम मीजर कैसे करेंगे कि हम कितना सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम बढ़ते हैं किस पे। सबसे पहले हम चलते हैं, इन पे बात करने वाले हैं, किस किस पे, इन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं हम कंज्यूमर पे। सबसे पहले कंज्यूमर कौन होता है इस पे बात करेंगे, फिर यूटिलिटी पे बात करेंगे, उसके सेटिस्फैक्शन पे कि वो कितना सेटिस्फाई हो रहा है, मीन्स हम जो कुछ भी चीज़ें खरीद रहे हैं उससे कितना सेटिस्फाई हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं उस सेटिस्फैक्शन को हम मीजर कैसे कर रहे हैं कि हम कितना सेटिस्फाई हो रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर की। कंज्यूमर है कौन? नॉर्मली आपके दिमाग में आता होगा कंज्यूमर कौन है। भाई मैंने कोई सामान खरीदा दुकानदार से जा करके, मैं कंज्यूमर हो गया। फिक्स, बिल्कुल बात सही है आपकी। आप कंज्यूमर हैं। जो कोई भी गुड या सर्विस को कंज्यूम कर रहा है वो कंज्यूमर तो है, बट ये ध्यान देने वाली बात है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ना कि कोई दुकान पे शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, अभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले बात आएगी किसकी, कंज्यूमर कौन है। इकोनॉमी में है क्या चीज़, कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है। कंज्यूमर कौन है, एक इकोनॉमिक एजेंट है। ये एजेंट करता क्या है, ये एजेंट गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, यूज करता है। यूजेज किसको करता है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है। ध्यान, इकोनॉमिक एजेंट है, गुड्स और सर्विसेज को यूज करता है। क्यों यूज करता है भाई, कुछ उसकी जरूरत होगी, भूख लग रही है, खाना खा रहा है, क्यों खा रहा है भाई, सेटिस्फाई होने के लिए, फॉर सेटिस्फाइंग हिज आर हर। वो कोई आदमी भी हो सकता है, कोई औरत भी हो सकती है, मतलब कोई गर्ल बॉय हो सकता है। तो फॉर सेटिस्फाइंग हिज वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। मीन्स कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग हिज वांट्स। बट अब हम ध्यान देते हैं, सबसे पहले पॉइंट आता है क्या कि कंज्यूमर तो हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कंज्यूमर हैं, बट कंज्यूमर एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये केवल इंडिविजुअल ही कस्टमर नहीं होता है, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट नहीं है कंज्यूमर। कंज्यूमर इंडिविजुअल तो है ही, ओनली इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल तो है। मैं कोई चीज़ परचेज कर रहा हूँ तो मैं कंज्यूमर तो हूँ, बट ये केवल इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चीज़ों को परचेज कर रहा है, वो भी कंज्यूमर है। मीन्स अगर मान लीजिए स्कूल है, स्कूल बेंच वगैरह परचेज कर रहा है तो वो भी तो कंज्यूमर है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है, ग्रुप्स है, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप है, वो भी कोई चीज़ परचेज कर रहा है तो वो भी क्या है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर एक सिंगल, ये ध्यान में रखिएगा,
कि एक इंडिविजुअल भी हो सकता है कंज्यूमर, और कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर एक ग्रुप भी है, केवल इंडिविजुअल ही नहीं, इंडिविजुअल तो है ही, साथ में उसके साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन है और कोई ग्रुप ऑफ पीपल है तो भी वो कंज्यूमर है। अब बात आती है कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा, यूज करेगा, यूज करने के बाद क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। अब वही जो उसका सेटिस्फैक्शन है यही है यूटिलिटी। मीन्स यूटिलिटी है क्या चीज़, यूटिलिटी कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन है। यूटिलिटी क्या है, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन। ये यूटिलिटी क्या है, सेटिस्फैक्शन है। देखिए सेटिस्फैक्शन है, ये जो कंज्यूमर जब कोई चीज़ यूज करेगा तो सेटिस्फाई होगा, और वो जो उसकी सेटिस्फैक्शन होगी वही क्या है, यूटिलिटी। मीन्स सेटिस्फाइंग पावर। कोई भी कमोडिटी, कोई भी गुड या सर्विस जो यूज करेगा उसके साथ क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। अब वो कितना सेटिस्फाई हो रहा है इसको बाद में मेजर करेंगे, बट पहले ये देख रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन उसका है क्या चीज़, जो उसकी कमोडिटी है। मान लीजिए कोई कमोडिटी है, मीन्स हमको प्यास लगी, हम पानी पिए, तो पानी जब हम पिए तो हम पानी पीने के बाद सेटिस्फाई हुए, तो वो जो कमोडिटी थी वाटर, वाटर एक कमोडिटी हुई। अब ये वाटर जो है, वाटर क्या है, एक कमोडिटी है, ये हमको सेटिस्फाई कर रही है। कब सेटिस्फाई कर रही है, जब हम इसको पी रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं। सेटिस्फाई कब हो रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं वाटर को तो सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये जो कमोडिटी है, कमोडिटी मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी गुड्स है, वाटर, ये क्या है, कमोडिटी है, ये कमोडिटी है। इस कमोडिटी की जो सेटिस्फाइंग पावर है, जो सेटिस्फाई ये कमोडिटी हमको जितना कर पा रही है, उसकी जो सेटिस्फाइंग पावर है वही यूटिलिटी। सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, ये जो कमोडिटी की सेटिस्फाइंग पावर है यही क्या है, यूटिलिटी। अब हम सेटिस्फाई तो हो रहे हैं, बट अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम सेटिस्फाई कितना हो रहे हैं। हम गर्मी से आ रहे हैं और हमको प्यास लगी हुई है, हमको जो पानी मिल रहा है वो कैसा है, मान लीजिए पानी चिल्ड है, ठंडा है, तो क्या हो रहा है, हमको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है। और अगर पानी कम ठंडा है, मीन्स अगर पानी गर्म है, तो कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसी को जब मेजर करेंगे तो यही चीज आगे क्या पॉइंट आएगा, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ये अगला पॉइंट क्या आएगा, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेजर कैसे करना है, मीन्स जो हम कमोडिटी यूज कर रहे हैं उससे कितना सेटिस्फाई हो पा रहे हैं। तो इसके लिए दो अप्रोच है, मेजरमेंट, सेटिस्फाइंग को मेजर करने के लिए दो अप्रोच है हमारे पास। एक कार्डिनल अप्रोच है, दूसरी ऑर्डिनल अप्रोच है। ये जो कार्डिनल अप्रोच है, दो इकोनॉमिस्ट थे, एक अल्फ्रेड मार्शल, नाम सुना ही होगा अल्फ्रेड मार्शल का। अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल जो है काफ़ी चर्चित इकोनॉमिस्ट हैं। ये अल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल अप्रोच की थ्योरी दिया। इन्होंने कहा जो चीज़ें हम यूज कर रहे हैं, द कमोडिटी विच वी आर यूजिंग, जो कमोडिटी हम यूज कर रहे हैं, इट्स सेटिस्फाइंग पावर मीन्स यूटिलिटी ऑफ दिस कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल यूनिट्स। इन्होंने क्या कहा, जो उसकी सेटिस्फाइंग पावर है, यूटिलिटी है, ये यूटिलिटी को हम मेजर कैसे कर रहे हैं, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन यूनिट्स, न्यूमेरिकल यूनिट्स, न्यूमेरिकल यूनिट्स। अब न्यूमेरिकल यूनिट्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल यूनिट्स हैं।
इन न्यूमेरिकल यूनिट्स को इन्होंने क्या कहा, ये जो यूनिट्स हैं इसको इन्होंने बताया यूटिल्स। मीन्स आपने जो पानी पिया है अगर वो चिल्ड है, आप उसका एक मेजरमेंट का पैमाना तय कर सकते हैं कि अगर ये पानी पूरा हमको सेटिस्फाई कर देगा तो मान लो हम इसको 20 मार्क्स दे रहे हैं, मीन्स 20 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन हमको मिल रहा है। मीन्स जो आपकी कमोडिटी थी कौन सी, वाटर, वाटर ने आपको कितना सेटिस्फाई कर दिया, 20 यूटिल्स। ये जो सेटिस्फैक्शन के मेजरमेंट का तरीका है जो यूनिट्स के फॉर्म में है, इसको कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। ये अप्रोच किसके द्वारा दी गई है, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फाइंग पावर है, उसको कैसे मेजर करना है, उसको यूनिट्स के फॉर्म में मेजर करना। मान लीजिए ये जो चिल्ड वाटर है, ये चिल्ड वाटर है, इसकी 20 यूटिल्स। मान लीजिए आपको जो दूसरा वाटर मिला ये टाइप 1 वाटर है जो आपको 100% सेटिस्फाई कर दिया, मीन्स 20 यूटिल। सेकेंड जो वाटर है, सेकेंड वाटर, ये वाटर मान लीजिए कम ठंडा है और हल्का गर्म है और आप गर्मी से तप रहे हैं, आपको पसीना हो रहा है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्या इसको 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन देगा ये आपको, क्या इसको 20 मार्क्स देंगे आप, नहीं देंगे। मीन्स मान लीजिए प्यास तो बहुत लगी थी, पानी मिल गया तो हम किसी तरीके से इसको मान लेते हैं 10 यूटिल्स का हमको सेटिस्फैक्शन यहाँ से मिल गया। इस तरीके से जो हम कमोडिटी जो भी यूज करेंगे, उस कमोडिटी की जो भी सेटिस्फाइंग पावर होगी उसको यूनिट्स में, मीन्स यूटिल्स में जब डिनोट करेंगे तो ये कौन सी अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच। अब सेकेंड बात आती है आर्डिनल अप्रोच की। आर्डिनल अप्रोच का जो कॉन्सेप्ट है, आर्डिनल अप्रोच का कॉन्सेप्ट दिया है J.R. हिक्स ने। ये भी काफी चर्चित इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने बताया ना, ये बात तो गलत है भैया, किसी को 1 2 3 4 5 के पैमाने पर मेजर करना ये सही नहीं है। इन्होंने कहा हम जो चीज़ यूज करेंगे उससे 2 चीज़ें हो सकती हैं, उसकी जो यूटिलिटी है वो 2 तरीके से मेजर हो सकती, या तो वो चीज़ हमको सेटिस्फाई कर देगी या तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, मीन्स हाई एंड लो। इन्होंने कहा जो सेटिस्फाइंग पावर है इसको हम हाई और लो में मेजर करेंगे, यूटिलिटी को हाई और लो में मेजर करेंगे। हाई का मतलब क्या है, सेटिस्फाइड, हाई का मतलब क्या है, सेटिस्फाइड, और लो का मतलब क्या है, लेस सेटिस्फाइड, मीन्स नॉट सेटिस्फाइड और लेस सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। या तो हम जिस चीज़ को यूज करेंगे, जो भी कमोडिटी, या तो हम सेटिस्फाई होंगे या तो उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो ये जो तरीका है, 2 तरीका है यूटिलिटी मेजर करने का, एक कार्डिनल अप्रोच, एक आर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दी गई। इन्होंने कहा कि जो भी यूटिलिटी मेजर की जाएगी वो न्यूमेरिकल यूनिट्स में, जिन यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, यूटिल्स। अगर वो हमको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगी तो ज़्यादा यूटिल्स उसको देंगे, अगर कम सेटिस्फैक्शन देगी तो कम यूटिल्स देंगे। सेकेंड पॉइंट पे आती है आर्डिनल अप्रोच। आर्डिनल अप्रोच J.R. हिक्स ने दिया। इन्होंने क्या कहा, जो सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी है ये या तो हमको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं सेटिस्फाई कर रही। सेटिस्फाई कर रही है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, हाई सेटिस्फैक्शन, मीन्स उसको हाई पॉइंट बता रहे हैं, और लो पॉइंट, लो सेटिस्फैक्शन एंड हाई सेटिस्फैक्शन, 2 पॉइंट्स। अब इन कार्डिनल और आर्डिनल अप्रोच की जो इनकी यूटिलिटी की जो मेजरमेंट का तरीका है, कार्डिनल और आर्डिनल, अब इनको और आगे पढ़ेंगे कि यूटिलिटी में क्या, जैसे अब मान लीजिए हम कई सारी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बहुत सारे यूनिट्स यूज कर रहे हैं किसी कमोडिटी के, तो हमको कितना सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। तो इसको अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। और
अब तक के लिए केवल इतना ही पढ़ते हैं कि कार्डिनल अप्रोच क्या है, आर्डिनल अप्रोच क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी सब पढ़ते हैं। धन्यवाद।